हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरोप गद्य खंड का पाठ भक्ति, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी की इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम भक्ति नहीं, लेकिन उसका यह नाम बाद में पड़ा। प्रारंभ में उसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी की माँ का देहांत हो चुका था और परिवार में उसके पिता और उसकी विमाता अर्थात सौतेली माता थी। उस समय समाज में बाल विवाह का चलन था और लक्ष्मी की सौतेली माँ उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। इसलिए उसकी माँ ने उस चलन का लाभ उठाते हुए 5 वर्ष की आयु में ही लक्ष्मी का विवाह कर दिया। बाल विवाह का एक नियम था कि विवाह के तुरंत बाद लड़की को ससुराल नहीं जाना होता था, बल्कि जब वह थोड़ी बड़ी हो जाती थी तब उसे ससुराल भेजा जाता था गौने के बाद। तो लक्ष्मी की जो माता थी उसने 9 वर्ष की आयु में ही लक्ष्मी का गौना कर दिया और उसे ससुराल भेज दिया। वह ससुराल चली जाती है और ससुराल में उसके परिवार में उसके पति के अतिरिक्त उसकी सास, 2 जेठ, 2 जेठानियाँ और उनके पुत्र थे। सबसे छोटी होने के कारण घर में लक्ष्मी को बहुत अधिक आदर सम्मान नहीं मिला। दूसरी ओर लक्ष्मी के विवाह के कुछ समय बाद ही लक्ष्मी के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और लक्ष्मी की सौतेली माँ लक्ष्मी को इस बात की खबर तक नहीं देती कि उसके पिता की तबीयत खराब है। कारण यह था कि उसे लगता था कि लक्ष्मी के पिता उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और बीमार होने के कारण, अत्यधिक प्रेम के कारण कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी की अवस्था में अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा वो लक्ष्मी को दे दे। और इसी डर के कारण उसने लक्ष्मी को इस बात की खबर तक नहीं होने दी कि लक्ष्मी के पिता की तबीयत खराब है। कुछ दिन बीमार रहने के बाद लक्ष्मी के पिता की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के सारे संस्कार पूरे कर लेने के बाद लक्ष्मी की जो सौतेली माँ थी वह लक्ष्मी की ससुराल में यह खबर भेजती है कि लक्ष्मी के पिता की मृत्यु हो गई है। लक्ष्मी की आयु बहुत कम थी और वह इस बात को सुनकर कहीं परेशान ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, ऐसा सोचकर लक्ष्मी की सास ने लक्ष्मी से यह नहीं बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, बल्कि उससे यह कहा कि बहुत दिनों से मायके नहीं गई है, जा मायके हुआ। लक्ष्मी यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसकी सास ने उसे खूब अच्छे से पहना ओढ़ाकर उसे उसके मायके भेज दिया। लक्ष्मी खुश होती हुई अपने मायके जा रही थी, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा में उसने प्रवेश किया, गांव वाले लोगों की बहुत सारी बातें या बहुत सारे वाक्य, हाय लक्ष्मी अब आई, हाय लक्ष्मी आ गई, इस तरह की बार बार कही गई बातों को सुनकर उसके मन में कुछ संदेह हुआ और वह अपने घर पहुंचती है। जब वह घर पहुंचती है तो वहाँ पिता का कोई भी अंश शेष नहीं था और विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश नहीं था। अर्थात ही कहा जाए कि पिता के सारे संस्कार हो चुके थे, इसलिए पिता की कोई निशानी नहीं थी। और दूसरी ओर माता ने अपने बुरे व्यवहार से उसे यह समझा दिया था, यह बता दिया था कि अब इस घर में उसका कोई स्थान नहीं है। रोती, परेशान होती और वहाँ पर एक घूंट पानी भी बिना पिए लक्ष्मी वापस अपनी ससुराल आती है और ससुराल आकर अपने गहने फेंक कर रोती चिल्लाती अपने पति और सास के प्रति दुख को व्यक्त करती है। साथ ही साथ वह यह भी दर्शा देती है कि वह अपने पिता से हमेशा के लिए दूर हो चुकी है और इसी कारण वह बहुत दुखी है। अब लक्ष्मी के परिवार में स्थिति यह थी कि सास के भी 3 पुत्र थे और दोनों जेठानियाँ भी पुत्रों की माएँ थीं, लेकिन लक्ष्मी के लगातार 3 पुत्रियाँ हुई, 3 पुत्रियों ने जन्म लिया और उस समय समाज में पुत्रियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, जबकि पुत्रों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। वही स्थिति माताओं के साथ भी थी। जिस माता के संतान रूप में कन्याएं जन्म लेती थी उस माता को बहुत आदर सम्मान नहीं मिलता था और जिसके संतान रूप में पुत्र जन्म लेते थे उन्हें आदर सम्मान से देखा जाता था। तो लक्ष्मी के घर में मात्र लक्ष्मी ही ऐसी थी जिसके संतान रूप में कन्याओं ने जन्म लिया था, इसलिए लक्ष्मी को बहुत अच्छा व्यवहार
उसके साथ नहीं किया जाता था, उसको आदर सम्मान से नहीं देखा जाता था। लक्ष्मी सारा दिन काम करती और उसकी जेठानियाँ सारा दिन बैठी बातें बनाती, इधर उधर की चुगली करती। वही बच्चों के साथ भी स्थिति थी कि लक्ष्मी के साथ काम में उसकी छोटी छोटी बेटियां मदद करती और शाम को उन्हें बाजरे की रोटी और चने की घुघरी खाने को मिलती। दूसरी ओर जेठानियां अपने पुत्रों को मलाई से राब उतार कर डाल कर देती भात पर और उन्हें अच्छे से बड़े प्यार से रखती, उन्हें अच्छा भोजन देती। इस तरह दिन बीतते गए, बहुत समय हो गया, लेकिन इन सारी चीज़ों के रहते भी स्थिति यह थी, घर में लक्ष्मी सारा काम करती और खेत पर उसका पति सारा काम करता, सारी खेती बाड़ी संभालता। दोनों पति पत्नी मिलकर सारा दिन काम में जुटे रहते, साथ में छोटी छोटी बच्चियां भी उपले पातती, आदि कार्य करती, जब जो भी वह कर सकती थी। तो धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि जब बहुत अधिक परेशान हो गई तो लक्ष्मी ने अपने अलग होने का जो कहना अपने अलग होने का निर्णय ले लिया और सारे परिवार को उस निर्णय से अवगत करा दिया। बंटवारे के समय जो भी कुछ उन्हें मिला वह उन्होंने असंतोष की मुद्रा दिखाते हुए पति पत्नी ने ग्रहण कर लिया, ले लिया, कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें यह पता था कि अपनी मेहनत के बल पर वह दोनों सब कुछ हासिल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि घर के सारे काम लक्ष्मी को आते थे और खेतीबाड़ी के संबंध में पूरी जानकारी उसके पति को थी। और यही हुआ, अलग होने के बाद धीरे धीरे करके दोनों ने खूब मेहनत की और खूब अच्छे से उनकी गृहस्थी चलने लगी। थोड़ा समय बीत जाने पर लक्ष्मी के पति ने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह कर दिया। 2 कन्याएं और पति पत्नी मिलकर मेहनत करते, काम करते और अपना जीवन चला रहे थे। लेकिन समय को कोई नहीं रोक सकता। समय ने करवट बदली और लक्ष्मी के पति की मृत्यु हो जाती है। उसके पति की मृत्यु के बाद परिवार के लोगों ने बहुत प्रयास किए कि किसी तरह इसकी ज़मीन जायदाद, घर, खेती बाड़ी को हड़प लिया जाए। यहाँ तक कि परिवार वालों ने यह भी कहा कि लक्ष्मी को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, अन्यथा वह अपने बच्चों को कैसे बड़ा करेगी। लेकिन लक्ष्मी उन सबके इरादों को जानती थी और उसने यह स्पष्ट कह दिया कि वह कोई कुतिया बिल्ली नहीं है जो किसी और को कर लेगी, अर्थात वह किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी। और अपने इस बात को पक्की पुष्टि देने के लिए उसने अपने बाल मुंडवा लिए। अर्थात उस समय समाज में ऐसी मान्यता थी कि जिस महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी वह अपने सर के सारे बाल मुंडा देती थी। तो वही लक्ष्मी ने भी किया और परिवार वालों को आश्वासन दिला दिया कि अब वह दूसरा विवाह नहीं करेगी। धीरे धीरे मेहनत करके वह अपना और अपने बच्चों का पेट भरने लगी। धीरे धीरे करके उसने अपनी दोनों छोटी पुत्रियों का भी विवाह कर दिया और समय ने फिर बदलाव किया और लक्ष्मी की बड़ी बेटी, जो पहले ही अपने पिता के द्वारा विवाह कर दी गई थी या जिसका विवाह उसके पिता ने कर दिया था, उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है। अचानक से इतना बड़ा दुख लक्ष्मी के ऊपर आ जाता है और लक्ष्मी अपनी उस पुत्री को अपने साथ रख लेती है और अपनी पुत्री को अपने साथ रख लेती है और अपना खेतीबाड़ी का काम करती रहती हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर मेहनत कर रही थी, लेकिन लक्ष्मी की जो जेठ के बेटे थे उन लोगों को अभी भी इस बात का लालच था कि किसी तरह लक्ष्मी की सारी जायदाद खेतीबाड़ी उनके हाथ में आ जाए। उसके लिए उन्होंने अब एक और नया प्रपंच रचा। उन्होंने अपनी बहन अर्थात लक्ष्मी की बड़ी बेटी जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, उसका विवाह अपने साले से कराना चाहा। साले अर्थात पत्नी के भाई से कराना चाहा, जो कि बिल्कुल निकम्मा था, बिल्कुल अय्याश किस्म का था, कबूतर उड़ाता रहता था, ना कमाना ना धमाना, कोई व्यवसाय, कोई व्यापार, कोई नौकरी, कुछ नहीं करता था। लक्ष्मी की बेटी भी होशियार थी लक्ष्मी की तरह, तो उसने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया। जब सारे हथकंडे फेल हो गए तो लक्ष्मी की जेठानी के बेटों ने एक षड्यंत्र रचा और एक दिन जब लक्ष्मी घर पर नहीं थी तो उन्होंने अपने साले के लड़के को लक्ष्मी की बेटी के कोठरी में भेज दिया। उसकी कोठरी में भेजकर बाहर से कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद उन्होंने शोर मचाकर गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया। जब गांव के लोग इकट्ठे हो गए और कुंडी खोली गई तो
अंदर का दृश्य देखने लायक था। अंदर का दृश्य था कि लक्ष्मी की जो बेटी थी उसके हाथ में झाड़ू थी और वह उस लड़के को बहुत पीट रही थी। उसके चेहरे पर पिटने के निशान थे और वह लड़का बहुत बुरी स्थिति में वहाँ पर था। अब गांव का माहौल, गांव के लोगों की सोच, उनकी विचारधाराएं, पंचायत बैठी, पंचों ने विचार करना शुरू किया कि आखिर किया क्या जाए। उस समय लड़की कह रही थी कि यह जबरदस्ती मेरी कोठरी में घुस आया था। दूसरी ओर लड़का कह रहा था कि वह निमंत्रण पाकर गया था, जबकि सच उसके चेहरे को देखकर सामने दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी ग्रामीण सोच के अनुसार या वहाँ के लोगों की मन के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार पंचों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह किसी का दोष नहीं है, बल्कि इन दोनों की आयु का दोष है। किसी भी अवस्था में हो, लेकिन दोनों को एक साथ एक ही कोठरी में देखा गया है, दोनों एक ही कोठरी से निकले हैं, इसलिए इनका पति पत्नी के रूप में रहना ही अंतिम निर्णय है। पंचायत के फैसले को कोई ठुकरा नहीं सकता। पंचायत का फैसला जबरदस्ती दोनों माँ बेटी को मानना पड़ा और लक्ष्मी की बड़ी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ हो गया। लक्ष्मी की बेटी का विवाह तो हो गया, लेकिन अब वह लड़का और ज़्यादा निश्चिंत हो गया। उसे लगता था कि अब तो उसे कमाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि माँ बेटी दोनों मिलकर खूब मेहनत करती हैं और खेती बाड़ी करती हैं। यहाँ तक कि उनका जो जुड़ा हुआ धन था वह भी उसने कबूतरबाजी में उड़ा दिया। यहाँ तक नौबत आ गई कि लगान देना भी मुश्किल हो गया। एक दिन की बात है कि जमींदार ने लक्ष्मी को बुलाया, पर लगान न देने के कारण पूरा दिन धूप में दंड स्वरूप खड़ा रखा। लक्ष्मी को उससे बहुत ही ज़्यादा अपमानित महसूस हुआ और अगर उसी दिन रात को लक्ष्मी एक गांव छोड़कर चली जाती है शहर, धन कमाने के उद्देश्य से। लक्ष्मी शहर जाती है, वहाँ किसी से कोई परिचय नहीं था, लेकिन फिर भी वह महादेवी जी के संपर्क में आती है। महादेवी जी से बातचीत होती है, वह उन्हें बताती है कि वह नौकरी की तलाश में आई है। महादेवी जी उससे पूछती है क्या उसे खाना बनाना आता है, तो वह कहती है कि हाँ, दाल बना लेते हैं, सब्जी रांध लेते हैं, रोटियां बना लेते हैं, और क्या शहर के लोग कुछ कलावत्तू खाते हैं, ऐसा वो कहती है। कपड़े धोना आता है, साफ सफाई करना आता है, यह सारे कार्य उसे आते हैं। महादेवी जी उसे काम पर रखना चाहती थी, लेकिन उससे उसका नाम पूछती हैं। तो जो लक्ष्मी थी वह उनसे अपना असली नाम बताती है लक्ष्मी, और साथ ही उनसे अनुरोध करती है कि वह उसे उसके असली नाम से ना पुकारे, उसे किसी और नाम से पुकारे। महादेवी जी संशय में पड़ जाती हैं कि वह उसे क्या नाम दे, लेकिन उसके गले में पड़ी माला और कंठी को देखकर वह उसे भक्तिन नाम देती हैं। इस नाम से लक्ष्मी को कोई आपत्ति नहीं होती और वह इस नाम को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। अगले दिन की स्थिति थी कि सुबह उठकर भक्तिन ने, लक्ष्मी जो कि भक्तिन के नाम से जानी जाने लगी थी, अब भक्तिन ने उठी और उठकर सुबह सवेरे स्नान किया, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और धुली धोती पहनकर वह चौके में जाने के लिए अर्थात रसोई में जाने के लिए तैयार हुई। रसोई में जाकर उसने पहले एक कोयले से लकीर खींची, अर्थात उसने रसोई का एक भाग अलग निश्चित कर दिया, जैसा कि गाँवों में किया जाता है। उस भाग के अंदर भक्तिन के अलावा कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। उस भाग का अर्थ था कि उस हिस्से में वही व्यक्ति बैठ सकता था जो कि भोजन पकाता है। लक्ष्मी ने उसमें अर्थात भक्तिन ने उस हिस्से में बैठकर भोजन पकाया और भोजन पकाकर रसोई में ही एक पटरा बिछाकर और आसन बिछाकर महादेवी जी के बैठकर खाना खाने की व्यवस्था कर दी। महादेवी जी आती हैं तो वह उनके आगे खाना रखती है। उसके खाने को देखकर महादेवी जी हतप्रभ रह जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कारण यह था, थाली में एक और उसने दाल कर दी और दूसरी ओर मोटी मोटी दो जली हुई सी काली रोटियां रख दी। उन रोटियों को देखकर महादेवी जी खाने की स्थिति में नहीं थी। वह पूछती है क्या तुमने यही बनाया है? कहती है हाँ। सब्जी नहीं बनाई? तो कहती है अब दाल बना दी थी, शाम को सब्जी बना दूंगी, और अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप चटनी ले सकती हैं, मैं गांव से गुड़ लाई थी, वह गुड़ ले सकती हैं। अब महादेवी जी को दूध दही अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जैसे तैसे वो थोड़ी सी रोटी खाकर उससे अपनी यूनिवर्सिटी चली जाती है। स्थिति यही रहती है, काम धाम इसी तरह चलता रहता है। तो जो भक्तिन थी उसकी आदतें कुछ अलग थीं, जो कि महादेवी जी के आदतों से बिल्कुल विपरीत थीं।
महादेवी जी के धुले धुलाए कपड़ों को वो तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी। उनके घर में जो इधर उधर पैसे रखे होते थे उन्हें उठाकर वह अपने मटके में रख लेती थी, और जब महादेवी जी उससे पूछती थी तो वह कहती थी कि अपने यह घर उसका भी तो है, अपने घर में रखे हुए इधर उधर रखे पैसों को यदि संभाल कर रखना चोरी है तो वह चोरी नहीं है, यह उसका भी घर है। इस तरह तर्क वितर्क करते हुए वह अपनी बात उनसे मनवा लेती थी। भक्तिन का कार्य था, नियम था कि वह हर बृहस्पतिवार को अपने बाल मुंडवाती थी। महादेवी जी ने मना भी किया, लेकिन उसने कहा तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, कि ये जो यह नियम है या यह मंत्र है यह शास्त्रों में लिखा है। महादेवी जी को यह समझ नहीं आया यह किस शास्त्र में यह नियम लिखा हुआ है और बाल मुंडाने का क्या उद्देश्य है। उन्होंने मना किया, लेकिन भक्तिन अपने निर्णय पर अडिग रही और वह हर बृहस्पतिवार को एक गरीब नाई के उस्तरे को गंगा जल से धुलवाकर अपना जोड़ा कर्म कराती रही। कुछ समय बाद महादेवी जी ने भी इस ओर ध्यान देना बंद कर दिया। महादेवी वर्मा जी के खान पान में और भक्तिन के खान पान में बहुत बड़ा अंतर था। वह उन्हें तरह तरह के गांव के व्यंजन बनाकर खिलाती, कभी बाजरे के पुए, कभी दलिया, कभी कुछ तरह तरह के गांव के व्यंजन बनाकर खिलाती और कहती बाजरे के ठंडे पुए अच्छे लगते हैं। तरह तरह के व्यंजन तो उसने उन्हें बनाकर खिलाने शुरू कर दिए, लेकिन अपने मुंह में शहर का एक रसगुल्ला तक पोपले मुंह में नहीं डाला। अर्थात उसका जो स्वभाव था वो ऐसा था कि वह सामने वाले को अपने अनुसार ढाल लेती थी, लेकिन अपने आप को सामने वाले के अनुसार नहीं बदलती थी। दूसरी ओर वह महादेवी जी का बहुत ख्याल रखती थी, उनका बहुत ध्यान रखती थी, और उसके इसी सेवा भाव के कारण ही महादेवी जी उसकी कमियों को छिपाने लगी। यदि ये उसके सेवा धर्म को देखा जाए तो सेवक धर्म में वह हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली थी। जितने बड़े सेवक हनुमान जी थे रामचंद्र जी के, उससे भी कहीं अधिक भक्तिन थी जो कि महादेवी जी की सेविका थी। अब जो हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां थीं, महादेवी जी के जाते ही वह सब आ जाती और उससे अपने तरह तरह के व्यंजन बनवाकर उससे खाती, उसके व्यंजनों का स्वाद चखती, और जैसे ही महादेवी जी आती वह चली जाती। रात भर महादेवी जी जब बैठकर कार्य करती तो वह उनके साथ बैठी रहती, जागती रहती, और पास में एक चटाई बिछाकर बैठ जाती। महादेवी जी जिस किताब की ओर देखती तो वह उठकर पूछती कि कौन सी किताब चाहिए, कलम चाहिए, इस तरह की चीज़ों को वह देखती। जब महादेवी जी पढ़ते पढ़ते उन्हें देर हो जाती तो वह कभी उन्हें जूस ला कर देती, कभी उन्हें चाय बना कर देती, कभी कुछ। तो इस तरह वह महादेवी जी का बहुत ध्यान रखती थी, और महादेवी जी भी उसकी कमियों को ध्यान ना देने की इच्छा से उसके साथ रहने लगी। उसकी कमियों पर वह ध्यान नहीं देती थी। अब जो भक्तिन थी वह महादेवी जी के साथ रहते रहते वह उनसे इतना अधिक लगाव रखने लगी थी कि वह उनसे दूर रहने की कल्पना भी नहीं करती थी। और आसपास के जो लोग थे वह उसे चिढ़ाने के लिए कहते कि महादेवी वर्मा जी जेल जाने वाली हैं। जेल से उसे बहुत डर लगता था, तो वह उनसे महादेवी जी से पूछती कि वह अपनी कितनी धोतियाँ धोकर तैयार कर ले कि उसे उनके साथ जाना है। उस बेचारी मासूम ग्रामीण महिला को यह तक नहीं पता था कि जेल जैसी जगह पर कोई किसी के साथ नहीं जाता। महादेवी जी ने अपने सारे कर्मचारियों को पढ़ना लिखना सिखाया, लेकिन जो भक्तिन थी उसने उस बात को स्वीकार नहीं किया, और उसने यह कहा कि उसे कौन सा हस्ताक्षर करके तनख्वाह लेनी है जो उसे पढ़ना लिखना सीखना पड़ेगा। वह बिना पढ़ी लिखी भक्तिन उन सारे पढ़ने लिखने वाले बुजुर्गों की ये शिक्षक बन बैठी, और वह डंडी लेकर घूमती रहती, उन सबको यह कमियां बताती रहती कि किसने कहाँ गलत लिखा है, किसको कैसे लिखना चाहिए। इस तरह की कमियां निकालकर वह बिना पढ़े ही उन सबकी शिक्षक बन गई। भक्तिन महादेवी जी से बहुत अधिक लगाव रखती थी, यहाँ तक कि उसने शहर आने के बाद गांव जाकर अपनी बेटी के पास भी नहीं देखा कि वह क्या कर रही है, वह कैसे रह रही है। एक बार की बात है कि बाढ़ आ जाती है और बहुत अधिक परेशानी के कारण सभी लोग अपने अपने घर वापस जाने लगते हैं। भक्तिन के बेटी दामाद भी उससे आने के लिए कहते हैं, लेकिन वह नहीं चाहती और उन्हें पैसे भेज देती है। पैसे के प्रति उसका बहुत अधिक लगाव था। दूसरी बार जब भक्तिन के पुत्री और दामाद उसे लेने आते हैं तो वह उन्हें मना कर देती है। भक्तिन से महादेवी वर्मा जी भी कहती है कि वह अपने बच्चों के साथ चली जाए, लेकिन वह उनसे साथ चलने के लिए आग्रह करती है। जब महादेवी जी मना करती हैं और
उससे जाने के लिए कहती हैं तो वह कहती है वह उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। महादेवी जी उससे बहाना लेती हैं कि उनके पास पैसे ही नहीं है कि वह जाए, तो वह कहती है कि उसके पास बहुत सारे बीसे और गड़े रखे हैं, वह उससे उनके रहने का प्रबंध कर देगी, बस वो साथ चलें। जब वह गांव चलेंगी तो वह उनके किसी भी प्रकार की उन्हें तकलीफ नहीं होने देगी। घास का पूला बिछाकर उस पर गद्दा बिछा के वह उनके सोने का प्रबंध कर देगी। दीवार में कीले लगाकर तख्ते गाड़ देगी, उस पर उनकी किताबें सजा देगी और छीके में उनके रंग, कलम आदि सब सामान व्यवस्थित रूप से रख देगी। उन्हें किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। तख्ते लगाकर उनके कपड़े उस पर सजा देगी, उन्हें रहने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। महादेवी जी उसे समझाती हैं कि उनका इस तरह उसके साथ जाना संभव नहीं है, लेकिन वह चली जाए। वह मना कर देती है और वह अपने बेटी दामाद को पैसे देकर वापस भेज देती है, उनके साथ नहीं जाती। क्यों? क्योंकि भक्तिन महादेवी जी से अगाध प्रेम करती थी और वह उनके साथ ही रहना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह सिर्फ और सिर्फ महादेवी जी के साथ रहे, अन्य किसी के साथ नहीं। महादेवी जी को भी उसके प्रति बहुत अधिक लगाव हो चुका था और उन्हें भी महसूस होता था कि उन दोनों के बीच का जो संबंध है वो सिर्फ स्वामी और सेवक का ही नहीं है, बल्कि आंगन में आने वाली धूप और छांव के समान है, जो साथ साथ ही रहता है। महादेवी जी कहती हैं कि इस लक्ष्मी की या इस भक्ति की जो कहानी है वो अभी शेष है, वह अभी पूरी नहीं हुई है और महादेवी जी इस कहानी को पूरा भी नहीं करना चाहती। कारण यह है कि महादेवी जी ने इस कहानी में लक्ष्मी के जन्म से लेकर उनके साथ रहने तक के समय का वर्णन किया है और इस कहानी को तभी पूरा किया जा सकता है जब भक्तिन की जीवन गाथा समाप्त हो जाए। और महादेवी वर्मा जी भी यह नहीं चाहती कि भक्तिन के जीवन की गाथा समाप्त हो, इसलिए वह अपनी इस कहानी को यहीं पर अधूरा छोड़ते हुए कहती हैं कि भक्तिन की कहानी को मैं अपने दिल से भी पूरा नहीं करना चाहती और इस कहानी को मैं यहीं पर अधूरा छोड़ती हूँ और यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।